हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की किताब से एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग पहले लेक्चर फर्स्ट में जो है हम लोग इस 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था। आज जो है लेक्चर 2 में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे नंबर कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जिसके जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। मतलब आपका एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर नीचे दिया गया है। आपका शुरू का 4 पद लिखना है, यानी कि आपका A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 और A4 निकालना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ हल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहला नंबर उठाएंगे, यानी सबसे पहला नंबर सॉल्व करेंगे। क्या है पहला नंबर में? A बराबर आपका कितना दिया है? 10 और D बराबर कितना दिया है आपका? 10 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है आपका A1 बराबर वाट, A1 निकालना है, A2 निकालना है, ये भी बराबर वाट, A3 भी निकालना है आपको, ये भी वाट, और आपको A4 तक निकालना है, ठीक है। ये 4 आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, A1 क्या होता है सर? A1 ए को ही बोलते हैं, जो कि आपका दिया हुआ है 10, है ना। ये तो हो गया, पहला तो निकल ही गया। दूसरा आपको क्या निकालना है? A2, है ना। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी होता है ना। A प्लस डी होता है, यानी कि A का मान आपका दिया हुआ है कितना? 10, और D का मान आपका कितना दिया है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो A2 जो है यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा? 20, है कि नहीं। A2 कितना निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? A3, ठीक है। A3 बराबर क्या होगा सर? A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D, यानी कि आपका A का मान तो फिर से 10 दिया हुआ है, प्लस 2 गुने डी के जगह आपका कितना दिया है? फिर से 10, है कि नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 गुने 10 20, यानी कि आपका A3 आपका कितना निकल गया? 30। A3 कितना निकल गया? 30। इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? A4 निकाल सकते हैं, है कि नहीं। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? A4 हम लोग निकालेंगे कैसे? A4 बराबर कितना होता है? A प्लस 3D होगा इस बार। देखिए, आप देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए। क्वेश्चन हम लोग इससे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी पद निकालना हो, A लीजिए, उसका एक कम करके D से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। यानी कि A4 निकालना हो तो A प्लस 3D, अगर A5 निकालना हो तो A प्लस 4D, इस तरह से। तो चलिए हम लोग A का मान आपका फिर से कितना? 10 गुने 10 प्लस 3 गुने D के जगह फिर से वही 10 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 प्लस 30 और सॉल्व करेंगे तो 40, यानी A4 आपका कितना निकल गया? 40। तो 4 पद निकल गया, चारों पद। अब हम लोग लिख सकते हैं कि AP के प्रथम 4 पद, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? AP हम लोग सीधे AP बराबर लिख सकते हैं ऐसे कि आपका A1 का मान कितना निकला सर? 10, है कि नहीं। A2 का मान कितना निकला आपका यहाँ? 20। A3 का मान आपका यहाँ कितना निकला? 30। और यहाँ जो है A4, इसका मान कितना निकल गया आपका? 40। तो अगर हम लोग यहाँ AP लिखें तो AP बराबर क्या हो जाएगा? 10, A2 आपका 20, A3 30, A4 40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, शुरू का 4 पद, ठीक है। ये पहला नंबर का। दूसरे नंबर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल, ठीक है सर। 2 नंबर में देखिए, A बराबर आपका -2 दिया है, D बराबर आपका 0 दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या निकालना है? A1 निकालना है, ठीक है। A2 निकालना है, ठीक है। A1 बराबर वाट, A2 बराबर वाट, A3, यानी इसमें भी 4 पद निकालना है आपको। A3 बराबर वाट और A4 बराबर वाट। तो सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे। पहले A1 निकालेंगे, है कि नहीं। A1 आपका किसके बराबर होता है? A1 या फिर A, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। यानी A1 आपको दिया ही है -2, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? A2,
A2 बराबर क्या होता है, A प्लस 1D यानी कि D, ठीक है। तो A की जगह फिर से आपका कितना हुई -2 प्लस D की जगह आपका कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। इसमें अगर 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा आपका -2। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस ये 3 लिए हैं तो 2D, एक कम करके, है कि नहीं। तो A प्लस A की जगह आपका कितना -2 प्लस 2 गुने D की जगह आपका कितना 0 है कि नहीं। अब आपका देखिए ये 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 जोड़िएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। A3 आपका कितना निकल गया, 0। इसी तरह से अगर हम लोग क्या निकालें, A4 निकालें तो क्या होगा सर, A4 बराबर A प्लस 3D, है कि नहीं। A बराबर आपका कितना -2 प्लस 3 गुने D के जगह फिर से आपका कितना 0। अब -2, अब इसको 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर से आपका कितना हो जाएगा, 0। A4 भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। A1 आपका A1 आपका कितना -2 और A2 भी आपका कितना -2। A3 भी आपका कितना निकल गया, ये भी -2 है। और A4 भी आपका कितना निकल गया, -2 है। यानी कि अगर हम लोग ये चारों पद निकाल दिए, A1 A2 A3 और यहाँ आपका A4 सब निकल गया। इसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं। A1 आपका -2, A2 आपका -2, A3 भी आपका -2, A4 भी आपका कितना है, -2 ही है, ठीक है। ये हो गया आपका AP, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर, 4 पद, ठीक है। इस तरह से आपका 3 नंबर भी बनेगा। चलिए 3 नंबर को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 3 नंबर में क्या दिया है आपका, A बराबर 4, D बराबर -3। इसमें भी आपको चारों पद निकालना है, A1 निकालना है, A2 भी निकालना है, ठीक है, ये भी बराबर हुआ। A3 भी निकालना है, A3 बराबर हुआ। A4 भी निकालना है, यानी कि A4 बराबर हुआ। फिर से हम लोग हल करें और आपका A1 निकालेंगे। A1 यानी कि A आपका दिया हुआ है कितना 4। A2 हम लोग निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है सर, A प्लस 1D यानी D, A प्लस D। A की जगह आपका कितना दिया है 4 प्लस D की जगह कितना दिया है आपका -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -3, सॉल्व करने पर कितना आएगा आपका 1, ठीक है, घटेगा तो 1 आएगा, है कि नहीं। चलिए तो A2 कितना निकल गया आपका 1 निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, ठीक है। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, हमने जस्ट बताया आपको, जो भी पद लेना है, जो भी पद निकाल रहे हैं, एक कम करके D से गुना कर दीजिए, है ना। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A की जगह आपका फिर से 4 प्लस 2 गुने D की जगह कितना आपका -3, है कि नहीं। D की जगह आपका -3 दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। 4 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा -6। अब 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, लेकिन बड़ा आपका ये है तो आपका -2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से हम लोग A4 निकालेंगे। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, यानी A की जगह फिर से आपका 4 प्लस 3 गुने D की जगह फिर से आपका कितना -3। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 3 9। अब इसको घाटा करेंगे तो कितना आएगा 5, बड़ा कौन है -9, इसलिए आपका -5, ठीक है। तो इस तरह से आपका A1 निकल गया यहाँ पे 4, ठीक है। A2 निकल गया आपका कितना यहाँ पे 1। A3 आपका कितना निकल गया, A3 है, A3 आपका कितना निकल गया -2 सॉरी। और A4 आपका कितना निकल गया -5। अब इसको हम लोग लिख दें सबको एक जगह पे, चारों पद को ये हो जाएगा AP आपका, चारों पद को एक जगह लिख देंगे तो आपका A1 कितना है 4, A2 कितना 1, A3 कितना -2 और आपका A4 कितना -5। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फिर नंबर 4, ठीक है सर।
एक काम करते हैं, आपको ये और आपका 2 क्वेश्चन बचा है, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद देखना है आपको। देखिए जैसे कि यहाँ किया है आपका क्वेश्चन 4 नंबर और ये 5 नंबर आपका किताब में दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए, ठीक है। इस एपी ये जो आपका नीचे एपी दिया हुआ है 4 एपी, चारों में आपका क्या निकालना है, प्रथम पद यानी ए निकालना है और आपका सार्वअंतर यानी कि डी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एक एक करके। पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उतार लेते हैं मैथ को। 3 1 -1 -3 डैश 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 इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे और सार्वअंतर निकालेंगे। तो हल करेंगे। एक बात बताइए सर, प्रथम पद किसको बोलते हैं? एपी का जो पहला पद है उसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो पहला पद आपका कितना है, 3 है, यानी कि आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। और आपका सार्वअंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डी बोलते हैं। डी आपका कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी 2 पद को घटा दीजिए, आपका डी निकल जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए कि कोई भी एक पद उससे पहले वाला पद से घटाना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ A2 लें, ये वाला A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, डैश डैश इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो अगर हम लोग डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 और उससे एक पहले वाला पद यानी A1 दोनों को घटा देंगे। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि A3 माइनस में A2 इस तरह से निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह कोई भी पद लीजिए, उससे एक पहले वाला पद से घटा दीजिए। तो आपका क्या होगा, जैसे यहाँ अब हम लोग क्या लेंगे, A2 माइनस A1 लेंगे। तो A2 आपका कितना दिया है, 1 माइनस A2 A1 कितना दिया है आपका 3। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। बड़ा कौन है आपका 3, इसलिए आपका डी का मान कितना निकल गया 3। यानी कि आपका एक तो आंसर आपका ये वाला हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया, ये वाला। यानी प्रथम पद आपका 3 हो गया और सार्वअंतर डी आपका कितना हो गया, -2 हो गया। इस तरह से हम लोग आगे दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर पहले मैथ उतार लेते हैं। क्या दिया है आपका, -5, ठीक है, -1 3 7, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग फिर से हम लोग इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथम पद यानी ए, और क्या निकालेंगे आपका सार्वअंतर यानी डी। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम पद, अब प्रथम पद बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ए हम लोग जानते हैं। ए किसको बोलते हैं, शुरू वाला पद जो कि दिख ही रहा है आपका, कितना होगा -5। और दूसरा सार्वअंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी 2 पद घटा दीजिए। A2 हम लोग A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। आप चाहे A3 माइनस A2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका कितना होगा -1 और माइनस A1 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब हम लोग दोनों को घटाएंगे, माइनस 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 कितना हो जाएगा आपका यहाँ प्लस, आपका घट करके कितना हो जाएगा यहाँ आपका 4 हो जाएगा। बड़ा कौन है आपका 5, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। तो आपका A1 का मान कितना हो गया, ए यानी प्रथम पद आपका कितना हो गया 5 -5 और डी आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप लोग तीसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं और चौथा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है, ठीक है, घर में सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए 4 नंबर हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए सर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है, कोई एपी में है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात लिखिए। मतलब क्या कह रहा है कि आपका नीचे एपी में दिया हुआ बहुत सब है, हमने तो एक ही लिखा है। जैसे यहाँ किताब में आप देख सकते हैं कि आपका बहुत सब दिया हुआ है एपी, ठीक है। इन सब एपी में बोल रहा है कि कौन एपी में है आपका। जो आपका एपी में अगर है तो उसका सार्वअंतर यानी आपको उसका डी निकालना है और उसका जो है आपको क्या निकालना है, अगला 3 पद और निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहला एक क्वेश्चन लिए हैं, तो हम लोग एक पहला वाला सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक बात बताइए सर, एपी में कब होगा, जब 2 पदों के बीच का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर कितना होगा आपका, समान होगा, उसको हम लोग एपी में बोलेंगे। तो जो जिस एपी में आपका पदों का अंतर अगर सेम आ गया, यानी कि सार्वअंतर सेम आ गया, तो वो एपी में होगा। अगर सार्वअंतर सेम नहीं आया तो वो एपी में
नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। AP जांच करने के लिए क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो हम लोग हल करते हैं और डी निकालते हैं। तो यहाँ डी निकालने के लिए हम लोग डी बराबर क्या होगा सर, A2 माइनस में A1, है ना, कोई भी दो पद को घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 माइनस में 2, कितना आएगा सर, 2 आया। फिर से हम लोग डी निकालेंगे एक बार और। डी बराबर क्या निकालेंगे फिर से आपका यहाँ A3 माइनस A2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 आपका कितना है यहाँ पे 8, माइनस में A2 कितना है 4, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। आप यहीं पे देख सकते हैं कि डी का मान जो है आपका एक जैसा सेम समान जो नहीं आया, इस वजह से ये तो आपका AP ही नहीं होगा। तो आगे हम लोग पद भी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे कि ये AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। ठीक है सर, ये लिख करके हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे हम लोग को और सॉल्व करना ही नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो हम लोग और आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा AP 2 नंबर देखिए क्या क्या है कि 2 5/2 3 7/2। ठीक है, ये AP में है कि नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो चलिए डी निकालते हैं, हल करेंगे। ठीक है, डी हम लोग कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1। ठीक है सर, A2 आपका कितना है 5/2 माइनस A1 कितना होगा 2। इसको हम लोग बटे का घाटा करेंगे तो क्या होगा आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 का फिर भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5, यहाँ पे आपको भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 के साथ गुना कीजिएगा तो 4। अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 1/2। इसी तरह से फिर हम लोग डी निकालेंगे। अब हम लोग डी निकाल करके फिर डी हम लोग कैसे निकालेंगे सर, A3 माइनस में A2। इस बार A3 आपका कितना दिया है, A3 आपका दिया हुआ है 3 माइनस A2 आपका कितना दिया है 5/2। अब फिर से घटा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 दूने 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 6 माइनस 1 कितना, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 1/2। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे आपका 2 बार हम लोग डी निकाले हैं और दोनों बार क्या है सेम है, इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, AP में है। जब AP में है तो हमको क्या मांग रहा था, सबसे पहले आपको सार्वधातुक मांग रहा था, तो डी, तो पहला तो आपका आंसर यही हो गया कि डी बराबर कितना 1/2 है कि नहीं। हम लोग पहले, इससे पहले हम लोग को लाइन लिखना है, एक लाइन कि यह AP में है। ठीक है, ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि आपको सार्वधातुक मांग रहा था, तो सार्वधातुक हम लोग निकाल लिए 1/2। तो ये आपका 1/2 क्या हो गया आंसर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, देखिए 1/2 हो गया आपका आंसर। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि अगला और आपका जो है 3 पद और निकालना है। ठीक है, 3 और अगला पद निकालना है, यानी कि आपका जो जितना भी पद दिया हुआ है इसका अगला पद और निकालना है। देखिए तो यहाँ AP देखिए आपका A1 A2 A3 A4 तक दिया है, यानी कि A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे सर, A5 हम लोग कैसे निकालेंगे, A+4D करके, है ना, A+4D करके। A आपका कितना दिया है 2 + 4 गुने D आपका हम लोग कितना निकाले 1/2। जब काटेंगे तो कितना आएगा 2 + ये कट करके कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 + 2 आपका कितना निकल गया 4। अगला पद आपका कितना निकल गया 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगला पद A5 हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पता है आपको क्या, A5 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, A4 में सिर्फ हम लोग D जोड़ देंगे तो हो जाए, तो भी हो जाएगा। A5 निकालने के लिए A+4D कर सकते हैं या फिर A4 + D कर सकते हैं। देखिए कैसे, A4 आपका दिया हुआ था, दिया है कितना आपका 7/2 प्लस में D आपका हम लोग निकाले 1/2, है कि नहीं, 7/2 1/2। जब हम लोग दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा 8/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, A5 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग क्या निकालें A6 निकालें तो क्या होगा आपका बताइए, तो A6 निकालेंगे तो क्या होगा A5 प्लस में D, जब ये वाला मेथड लगाएंगे तो A5 + D, A5 आपका 4 प्लस D आपका कितना 1/2 जो हम लोगों ने निकाला। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 दूने 8 और 1 9, 9/2। और आपका एक और पद निकालना है, 5 निकाल लिए, 6 निकाल लिए और 7वां पद निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है A7 निकालना है कि नहीं। जब A7 निकालेंगे तो क्या करेंगे A+6
A6 प्लस में D, तो A6 हमने निकाल लिया 9/2 प्लस में D हमने निकाला है 1/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आपका A6 निकाल लिया, यहाँ आपका A7 निकल गया, और यहाँ आपका कितना निकल गया, A5 निकल गया। इन दोनों में से वही दोनों, इसमें आपका A5 निकल गया। तो आपका तीनों पद निकल गया। अब हम लोग तीनों पद को एक जगह लिख देंगे। ठीक है सर, यहाँ हम लोग लिख देते हैं A5 आपका कितना निकला था 4, A6 आपका कितना निकला था 9/2, और आपका A7 कितना निकला था 5 निकला था। ये तीनों जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे के सारे मैथ बनाने हैं। हम तो सब बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि हम ही सब बता देंगे तो आप फिर क्या बनाएंगे। ठीक है, अगला लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। या फिर अगर आप कहिएगा कि इनके सारे इन 4 नंबर के आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके दीजिए, तो मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लगभग समझ गए होंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं हो सकते सर, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।